सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश हाजिर हो गया हूँ आपके सामने राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से पुनः प्रकाशित यानी कि रिप्रिंट ध्रुव विषय और आखिरी ध्रुव का डिटेल रिव्यू लेकर के। तो आप देखेंगे मैंने काफ़ी सारी कॉमिक्स यहाँ पे रख रखी है, उनका यहाँ पे क्या रोल है डिस्कस करेंगे उसके बाद को। फिलहाल ध्रुव विषय और आखिरी ध्रुव सुपर कमांडो ध्रुव स्पेशल सेट 6 में हमको देखने को मिले हैं, जिसमें हमको 9 कॉमिक्स देखने को मिली थी। बची हुई 7 कॉमिक्स ये हैं और इनका भी एक तरीके से मैंने डिटेल्ड अनबॉक्सिंग मैंने कर रखा है, या इसका एक जनरल रिव्यू मैं कर चुका हूँ। आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो उसमें आप चेक कर सकते हैं किस तरीके की इनकी क्वालिटी है, कैसे इनके ऐड वगैरह हैं, वो सारा कुछ उसमें डिस्कस किया हुआ है। अब बात करते हैं इन सब कॉमिक्स के बारे में। ध्रुव विषय और आखिरी ध्रुव ये 2010 में 2 पार्ट की सीरीज आई थी सुपर कमांडो ध्रुव की। और रोबोट और सुपर कमांडो ध्रुव ये अगेन 2003 में यानी कि 2003 में आई थी ये सीरीज, 7 साल पहले इससे। और उड़न तस्त्री के बंधक जो है वो 1980s की कॉमिक्स है, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है 80s या 90s की कॉमिक्स है ये कब आई थी, पर ये देखिए प्रतिशोध की ज्वाला 1987 में आई थी। उस हिसाब से अगर हम देखें तो या तो ये 90s के पास होगी, 89 90 के आसपास, 91 के आसपास की कॉमिक्स है ये, 90 से कॉमिक्स है। और रोबोट ये एक स्पेशल कलेक्टर एडिशन है, जो लिखा हुआ तो स्पेशल कलेक्टर एडिशन है, लेकिन इसमें एक्चुअली रोबोट और सुपर कमांडो को बाइंड कर दिया गया है। राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से ये 2021 में प्रकाशित हुआ है। ये आदिल खान जी का बनाया हुआ एक नया आर्ट है हमारे सामने डबल स्प्रेड का। तो फिर से एक नया कलेक्टर एडिशन, तो ये 2021 में प्रकाशित हुआ है। ये 2010 में प्रकाशित हुए थे, लेकिन राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से देखिए लोगो आप देख पा रहे होंगे, ये 2021 में प्रकाशित, सारे के सारे 21 में प्रकाशित हुए। सारे के सारे कॉमिक्स जो है पुनः प्रकाशित है 2021 में, लेकिन एक्चुअल जो ईयर था 90s, 2003, 2010, 2021 प्रिंटिंग का अगर मैं ईयर बताऊँ तो। खैर बात करते हैं सबसे पहले उड़न तस्त्री के बंधक की। काफ़ी लोगों का फेवरेट है ये कॉमिक्स। सुपर कमांडो ध्रुव डाइजेस्ट 5 मेरे पास था पहले, आप मेरा पुराना जो है प्लेलिस्ट वगैरह देख सकते हैं, तो उसमें ये एक था उसमें ये कॉमिक्स, पर उसका ये कवर शायद उसमें इंक्लूडेड नहीं था। इस साल मनोज गुप्ता जी 60 रुपये के साथ में जनरल कॉमिक्स जो कि 32 पेज के होते थे उनका रिप्रिंट लेकर के आए, लेकिन सिर्फ इन 5 कॉमिक्स का। जी हाँ, ये 5 कॉमिक्स 60 रुपये की प्राइस के साथ में आए थे विद स्टिकर्स बाय द वे। और बाद में ये जो कॉमिक्स मेरे हाथ में है, इसका जब रिप्रिंट हुआ तब ये 70 रुपये प्राइस पहुँच चुकी थी। तो 32 पेज का 70 रुपये का रिप्रिंट है। इनिशियली 4 रुपये के आते थे, मुझे पता नहीं इसमें मेंशन भी होगा, 4 रुपये के आते थे। अच्छा, प्रत्येक का मूल्य 5 रुपये, ठीक है भाई। तो ये 5 का हो चुका था, ये जब पब्लिश होना शुरू हुए थे तब 4 रुपये का आते थे 1987 में। तो ये है 5 रुपये का आया था ओरिजिनली। 70 रुपये का भी राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की टीम की तरफ से हमको ये पुनः प्रकाशित कॉमिक्स मिल जाता है। ये कॉमिक्स काफ़ी लोगों को फेवरेट है, मैं पहले बता चुका हूँ। और इसकी जो स्टोरी थी, मैंने इसकी भी एक वीडियो बना रखा है पहले, सुपर कमांडो ध्रुव डाइजेस्ट शायद नाम से बनाया है वो, कि इसमें सुपर कमांडो ध्रुव अपने भविष्य में पहुँच जाता है। एक ऐसा उड़न तस्त्री, मतलब जो एक स्पेसशिप होता है, उड़न तस्त्री बोलते हैं हिंदी में। तो ऐसा छोटा सा एक छोटी सी कॉमिक्स है 32 पेज की, लेकिन काफ़ी देखिए बड़े बड़े फ्रेम है, मतलब एक एक पेज में 8-8 फ्रेम है। तो काफ़ी स्टोरी हमको देने की कोशिश की गई है। अगर मैं आज के टाइम के हिसाब से बात करूँ तो जो अभी 48 पेज की कॉमिक्स आती है, या पहले जो 56 पेज की कॉमिक्स आती थी, उसके बराबर इसमें स्टोरी मिलेगी आपको। बहुत अच्छी स्टोरी थी। और ऐसा कुछ था कि उसमें एक विलेन था विटलर, ये इसमें दिखा रखा है। विटलर मतलब शायद हिटलर से नाम इंस्पायर्ड होगा, विटलर। और वहाँ पे ध्रुव जाता है और कैसे भी करके जो है सारी जो भी प्रॉब्लम होती है, भविष्य में प्रॉब्लम होती है या भविष्य की वजह से वर्तमान में प्रॉब्लम होती है, वो सारी वो सोलो कर देता है। अंत में ऐसा ही होता है। ये जो विलेन था विटलर, शायद आई डोंट थिंक ये स्पॉइलर होगा, ये विलेन जो था एक्चुअली ये ध्रुव का ही भविष्य होता है, मतलब ध्रुव का वंशज मैं कह सकता हूँ, सुदूर भविष्य का। तो ये ध्रुव का ही एक वंशज होता है जो अपने पथ से भटक चुका होता है, और सुपर कमांडो ध्रुव की हेल्प से वो भी एक सही रास्ते पे आता है, और एक संभावना दिखाई जाती है कि इन फ्यूचर हो सकता है हमें इससे मिलने का मौका मिले। इस तरीके की कॉन्सेप्ट पे ये एक कॉमिक्स था, काफ़ी पसंद किया गया था 90s में। शानदार कॉन्सेप्ट। और तब इतने ज़्यादा साई-फाई मूवीज़ जो मूवीज़ ना तो हमने कभी देखी थी, ना कभी स्टोरीज हमको पढ़ने की आदत थी, तो काफ़ी रिफ्रेशिंग एंटरटेनमेंट था हमारे लिए। इसके बाद में 2003 में अनुपम सिन्हा जी फिर से 2 पार्ट का एक कॉमिक्स लेकर के आए, रोबोट और सुपर कमांडो ध्रुव। इसकी स्टोरी इस तरीके की थी कि अगेन फ्यूचर की बात, तो फ्यूचर में कुछ लोग हैं जो वहाँ पर एक इंस्पेक्टर थे, उनका नाम था मिट्टा डाला शायद, और वो ये देखिए, तो
दो लोग हैं, एक से साइंटिस्ट है और दूसरा कोई पुलिस है, लेकिन पुलिस ऐसे कपड़े पहनते हैं क्योंकि फ्यूचर का सीन बना रखा है। तो उनमें आपस में बहस होती है। वो ध्रुव का फ़ैन होता है जो इंस्पेक्टर होता है, सॉरी मुझसे गलती होगी, ये हैं वो इंस्पेक्टर, ये इनके फ्रेंड है, और ये हैं वो साइंटिस्ट इन्वेंशन प्रसा। तो ये दो लोग हैं, तो इनमें आपस में बहस होती है। ये बोलते हैं कि सुपर कमांडो ध्रुव इनके फेवरेट होते हैं, और इसमें ऐसा कुछ होता है कि उनकी पुरानी कॉमिक्स मिल जाती है शुरुआत में कहीं पे, देखिए ध्रुव की कोई पुरानी कॉमिक्स मिल जाती है पॉलीबैग में रैप, तो उनकी वो मन मांगी कीमत देते हैं, मतलब ऐसा कुछ होता है। तो ध्रुव के कभी फैन होते हैं और ये इनकी बातों से बोर होता है। ये बोलता है कि ध्रुव की क्या ज़रूरत है, ध्रुव का जो फेमसनेस है कि उसका दिमाग इतना तेज है कि वो जो है अपने दिमाग का प्रयोग करके किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व कर देता है। कोई सुपर पावर तो सुपर कमांडो ध्रुव में है नहीं। तो बोलते हैं कि आज का साइंस इतना एडवांस है कि अगर ध्रुव नहीं होता तो भी काम चल जाता है, ऐसा कुछ होता है। और फिर में आपसे बहसबाजी होती है, कुछ प्रूव करना पड़ता है। तो वो सुपर कमांडो ध्रुव का एक रोबोट बना करके वर्तमान में भेज देता है, और सुपर कमांडो ध्रुव को जो है वो भविष्य में बुला लेता है, ये साइंटिस्ट जो इसमें मेंशन्ड है। और फिर बाद में ऐसा कुछ होता है कि वर्तमान में भी एक प्रॉब्लम आती है, भविष्य में एक प्रॉब्लम आती है, अगेन दोनों को सोल्व करना पड़ता है। उड़न तस्त्री के बंधक में मेन वो प्रॉब्लम भविष्य की थी, वर्तमान में उसका इतना असर नहीं होता, खाली एक उड़न तस्त्री गायब हो जाती है और कुछ नहीं, पर इसमें वो अच्छे से एक्सप्लोर किया गया है। खैर ऐसा ही होता है। फिर देखिए यहाँ पे वर्तमान में जो है एक रोबोट है, ये रहा, जहाँ पर ग्रैंड मास्टर रोबो भी है, देखिए वो रोबोट है, और ये जो है अपना ओरिजिनल ध्रुव है। खैर वो प्रॉब्लम सोल्व होती है जो भी है। और इस रोबोट का आगे भी रेफरेंस लिया गया था राजनगर रक्षक सीरीज़ में, शायद राजनगर रक्षक सीरीज में दिया गया था, और इसी का कलेक्टर एडिशन देखने को मिला। और अब ये जो दोनों की हालत हो गई है, मैंने इनको जियो के बॉक्स में स्टोर कर रखा था, निकाल लेता हूँ, वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो जाएगा, फिर इसको रखने में भी मुझे समस्या आएगी। हार्ड कवर का थोड़ा सा मुझे एक ही यूज़फुल लेसन देखने को मिले कि एटलीस्ट ये कॉमिक्स ख़राब नहीं होती इस तरीके से। ये वो ना इन्हीं को ही रिप्रिंट किया गया है, देखिए इसमें सेम चीज़ है, बस खाली उनको दोनों को बाइंड कर दिया गया है, और मुझे नहीं लगता इसमें कोई एक्स्ट्रा थिंग है। तो वही कॉमिक्स का एक कलेक्टर एडिशन है, तो डिफरेंट आर्ट के साथ में थोड़ा स्टोर करना ईजी रहता है, पर कॉस्टली भी काफ़ी आते हैं बाय द वे। ये है 120 की आई थी, इनके साथ में एक पोस्टर मिला था बड़ा, और ये है 400 रुपीज़ का, 399 का। ऑफकोर्स साथ ही कुछ स्टिकर वगैरह मिले थे, पर आप देखें तो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, और स्टोरी और सब कुछ सेम होता है इनमें। तो खैर इसको तो दिखाने की जरूरत थी नहीं, ऐसे खोल दिया। ये इसका स्टोरी लाइन था, ये आपको थोड़ा सा एक आइडिया लगाओगे। मतलब कि मुझे ऐसा लगा था उस समय भी कि उड़न तस्त्री के बंधक जो कॉमिक्स था, बस उसी को ही री एक्सप्लोर किया गया था। मुझे ऐसा लगा था कि मतलब उसी को थोड़ा और एडवांस फॉर्म में हमको देखने को मिला था। और एक बात और इसमें जो है ना कि वो जो विलेन निकलता है विटलर, वो सुपर कमांडो ध्रुव का ही विकसित दिमाग आप मान सकते हो, मतलब उनका वंशज है, मतलब उसी का ये विकसित दिमाग है, और थोड़ा सा मशीनी सा शरीर दिखाते हैं, तो दिमाग हो सकता है। इसमें ये भी एक पॉइंट लिया गया था कि मशीनी दिमाग है तो कुछ हार्मोन्स की कमी हो जाती है, मतलब सब कुछ टेक्निकल से हो जाता है, इसलिए वो ज़्यादा क्रूर सा हो जाता है, ऐसा कुछ है। वो भी शायद इसमें एक सीन दिखाया गया है कि एक रिक्वायर्ड जो हार्मोन्स होते हैं या कोई इंजेक्शन होता है वो उसको नहीं मिलता, वो दे दिया जाता है, तो फिर वो फिर से नॉर्मल सिचुएशन में आता है। इसी स्टोरी लाइन को फिर षड्यंत्र जो भी कलेक्टर एडिशन अभी आया ही, आप सबको पता ही होगा, कमांडर नताशा में एक्सप्लोर किया गया था, जब ग्रैंड मास्टर रोबो, जो कि ध्रुव के ससुर हैं एक्चुअली रिश्ते में, हालांकि वो बहुत बड़े विलेन हैं, ये देखिए यही है ग्रैंड मास्टर रोबो। तो इनके जब ओरिजिन की स्टोरी बनाई गई तो वो कॉन्सेप्ट जो हमको उड़न तस्री के बंधक में देखने को मिला था, फिर से एक्सप्लोर किया गया था कि भाई ग्रैंड मास्टर रोबो इतने क्रूर कैसे हो गए, क्योंकि जब उनका आधा शरीर मशीनी हो गया था तो कुछ रिक्वायर्ड हार्मोनियल इम्बेलेंस हुआ था, ये एक कॉन्सेप्ट लिया गया। और इसके बाद में 2010 में ही, ये आखिरी ध्रुव और ध्रुविशय की बात अगर मैं छोड़ दूँ, तो सन 2010 में ही अवशेष, चुनौती और हेड्रोन, जी हाँ, ये एक 3 पार्ट का कॉमिक्स आया था। नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव का 2-in-1 कॉमिक्स था, उसका भी कलेक्टर एडिशन भी आया है। हालांकि वो इतना सेल नहीं हुआ होगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो डिस्काउंट्स वगैरह मिल रहा था, मैंने काफ़ी महंगा लिया था हालांकि, क्योंकि वो मैंने रिलीज होते ही परचेज कर लिया था। तो अवशेष, चुनौती और हेड्रोन में भी यही कॉन्सेप्ट था, मतलब अंत में वही निकला कि जो मेन विलेन था वो एक्चुअली ध्रुव ही था, पर फ्यूचर का, उसको नाम मैग्नम रखा गया था। तो मुझे लगता है कि उड़न तस्त्री के बंधक वो कॉमिक्स है श्री अनुपम सिन्हा जी की, जिसने अनुपम सिन्हा जी की कहानियों को ही बार बार अलग अलग रूप में जो है इंस्पायर करा है या प्रभावित किया है। चाहे आप वो रोबोट और सुपर कमांडो ध्रुव की बात कर लीजिए, चाहे आप कमांडर नताशा जो कि षड्यंत्र सीरीज़ का एक पार्ट है 1995 या 6 में आया था, उसकी बात कर लीजिए, चाहे आप 2003 की ये रोबोट और सुपर कमांडो ध्रुव की बात कर लीजिए, या फिर हम आ जाते हैं अब 2010 में ध्रुविशय और आखिरी ध्रुव। इसके बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन और, ये जो ओरिजिनल प्रिंट था उसमें आखिरी ध्रुव था, मैंने इससे पहले वाला जो डिटेल रिव्यू दिया था उसमें मैंने बताया था आपको, तो इसमें आखिरी ध्रुव हो चुका है। तो ये एक इसमें ग्रामेटिकल एरर सुधार दिया गया है। अब इसकी स्टोरी लाइन भी उड़न तस्त्री के बंधक से ही इंस्पायर्ड है। क्या है स्टोरी? अब इसमें नया क्या बचता है, मतलब वो भविष्य में जाके आ ही चुका है, यहाँ पे रोबोट है जो एक्सचेंज हो चुका है, भविष्य की शक्तियों से युक्त रोबोट वर्तमान में,
और ध्रुव भविष्य में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। और इसका एम भी यही होता है कि वो जो साइंटिस्ट था और वो जो इंस्पेक्टर थे उनके आपस में बहस थी कि भाई वो बोलता है कि दिमाग ज़्यादा जो है महान है, वो बोलता है मशीन ज़्यादा महान है। तो उनकी ये एक लड़ाई देख तरीके की, देखते कि कौन इस प्रॉब्लम को सोल्व कर पाता है। तो उनका ये था कि प्रूव करना है कुछ, ये है वो साइंटिस्ट और ये वो इंस्पेक्टर मिटरला नाम था उनका, ऐसा कुछ था। यहाँ पे जो बात आती है ध्रुविष्य, इसका मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। ध्रुविष्य जो है नाम से पता लगा ध्रुव का भविष्य। तो इसमें ऐसा दिखाया गया कि सुपर कमांडर ध्रुव इतने महान हो गए थे कि जो भी हम देख रहे हैं अभी कि उनकी हर जनरेशन में कोई ना कोई लड़का उस चीज़ को, ऐसा लड़का वर्ड मैंने यूज़ किया, उसमें सिर्फ वंशज यूज़ किया था। मे भी कोई लड़की भी उस चीज़ को फॉलो करती हो, आई डोंट नो, मे भी ऐसा हो कि उनके हर जनरेशन में कोई ना कोई ध्रुव बन के रहता था। जैसे फैंटम का एक होता है कि फैंटम कभी मरता नहीं, चलता फिरता प्रेत, कि भाई उसके नेक्स्ट जनरेशन में फैंटम बन जाती है, उसकी नेक्स्ट जनरेशन में फैंटम बन जाती है। तो फैंटम हमेशा रहता है दुनिया में, तो उसमें ध्रुव हमेशा रहता है। ये ध्रुव की नेक्स्ट से भी काफ़ी आगे का जनरेशन का ध्रुव है। इसका नाम है ध्रुविषय और टेक्निकल चीज़ों से युक्त है। और इसमें ये भी दिखाते हैं कि ये टेक्निकल चीज़ों का फिर भी यूज़ चाह करके थोड़ा कम करता है। उसमें रीज़न भी ध्रुविषय ने ही बताया कि जितना ज़्यादा हम टेक्निकल चीज़ों को यूज़ करते हैं, दिमाग जो है वो शिथिल हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। खुद आप देख सकते हैं कैलकुलेटर का हम अगर जब यूज़ करते हैं तो हम दिमाग का यूज़ कम करते हैं, मतलब एक होता है, आदत की बात होती है। तो वो इंटेंशनली भी टेक्निक का यूज़ कम करना चाहता है, पर जो उस ज़माने की जो टेक्निक्स थी इसमें शानदार दिखा रखी है, तो वो इसमें दिखा रखा है। अब क्या होता है इसमें ही जो ध्रुविषय की एक महिला मित्र होती है, वो उसको थोड़ा सा ऐसे टीज़ करती है कि क्या ध्रुव के आप आइडेंटिटी लेके फिर रहे हो, आपकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है क्या? ध्रुव सच में इतने महान थे? तो उनको मतलब वही सी बात आ जाती है घूम फिर के, इसके ईगो को हर्ट कर देती है वो लड़की। ध्रुविषय को ऐसा लगता है कि भाई इसे प्रूव करना है कि भाई ये ध्रुव से बेहतर है, मतलब वैसा वैसा ही कुछ आपको फ्लेवर लगेगा। लेकिन उड़न तस्तरी के बंधक से ये थोड़ी ज़्यादा आपको क्लोज लगेगी, क्योंकि इसमें जो कुत्ता दिखा रखा ना बटलर के साथ में, मशीनी एक कुत्ता दिखा रखा भयंकर सा, वो सीन भी आपको मिलेगा, पर एज सच वैसा नहीं। पर वहाँ से मतलब जैसे भविष्य से अगर कोई आया है तो साथ में वैसे डॉग भी आया था, वो भी दिखाया था। डॉग कहाँ गया? वो काफ़ी खुखार डॉग दिखाया था, मतलब वो आएगा इसमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। डॉग्स बढ़ गए थे, उसका भी वो दिखाया था क्योंकि वो भविष्य से आए थे और थोड़े से मैकेनिकल डॉग्स थे। तो मेरे को इसका भी एक थोड़ा इन्फ्लुएंस लगा। और इसमें बाकायदा उड़न तस्तरी के बंधक का जिक्र भी किया है ध्रुव ने, मतलब इसको जानबूझ करके इसे रिलेटेड किया गया है। तो अगर आप रोबोट और सुपर कमांडर ध्रुव को देखोगे या फिर ध्रुविष्य और आखिरी ध्रुव को, तो आपको ये सीरीज इससे थोड़ी क्लोज मिलेगी। इसी का एक थोड़ा सा एक इन्फ्लुएंस ज़्यादा दिखेगा इसमें सीरीज, हालांकि दोनों में ही मतलब इस सीरीज में दोनों का इन्फ्लुएंस दिखेगा। काफ़ी अच्छे से लिखी हुई कहानी है, मैंने काफ़ी एंजॉय किया। मैंने काफ़ी टाइम से इसको अवॉइड किया था, मुझे लगा एक रिपीट टेलीकास्ट है। ध्रुव हत्यारा एक सीरीज आई थी, ध्रुव हत्यारा है और शहनशाह, तो उससे पहले आई थी सजाए मौत। तो मुझे तब भी एक बार फील हुआ था, मैंने कहा कि रिपीट टेलीकास्ट तो नहीं है, लेकिन वो कंप्लीटली डिफरेंट फ्रेश ट्रीटमेंट था, सेम ऐसा यहाँ पे भी हुआ। अच्छा, इसको स्किप करने का एक रीज़न और भी था। मैंने आपको जब इसकी अनबॉक्सिंग करी थी या फिर पूरे सेट का मैंने रिव्यू किया था, तभी मैंने बताया था कि इसमें अनुपम सिन्हा जी का चित्रांकन नहीं था। तो उसको देखते ही मेरा मूड ख़राब हो गया था 2010 में। तो मैंने ली, ये सीरीज थी नहीं एक्चुअली मेरे पास, ये फर्स्ट टाइम मैंने परचेज करी होगी, दुकान पे देखा होगा इस तरीके का ध्रुव देखने को मिला। तो मैंने कहा यार ये क्या लेंगे इसको। हालांकि अब लगता है कि ये भी इन आर्टिस्ट ने भी काफ़ी अच्छी मेहनत की है होगी, पर उस समय नहीं सेट बैठा था मेरे हिसाब से। तो इस वजह से मैं ले नहीं पाता। लेकिन नेक्स्ट पार्ट जो है आखिरी ध्रुव, और उसमें एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि न सिर्फ अलग चित्रकार बल्कि जो अनुपम सिन्हा जी भी जिन कॉमिक्स को बनाते थे उनमें इंकिंग को लेकर काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे। पहले तो हमको विनोद कुमार जी की इंकिंग देखने को मिली थी फॉर श्योर, और उसके अलावा कभी कभी जो है विठल कांबले जी की भी इंकिंग मिल जाती थी। लेकिन 2007 में उसके बाद हमको एक तो जगदीश कुमार जी की इंकिंग ज़्यादा मिली देखने को, और उसके अलावा जो है हमें इसमें कुछ और एंकर्स की इंकिंग भी देखने को मिली। तो उसमें वो कुछ खास मुझे पसंद नहीं आई। चाहे आप नागराज की बात, फ्यूलर मिनोम की सीरीज़ की बात कर लें, चाहे आप अवशेष चुनौती हेड्रोन की बात करें, या कुछ और सीरीज़ की भी, तो ये कुछ और कारण रहे। पर खैर आखिरी ध्रुव जो सेकंड पार्ट है ध्रुविष्य का, उसमें अनुपम सिन्हा जी का ही पेंसिलिंग है। हालांकि ध्रुविष्य का जो कवर आर्ट है, दोनों का ही कवर आर्ट, चाहे ध्रुविष्य हो या आखिरी ध्रुव, दोनों का ही जो कवर आर्ट है वो अनुपम सिन्हा जी ने बनाया है। इंकिंग जगदीश कुमार जी की है, शानदार है देखिए। तो इसकी स्टोरी लाइन ये है, और पेंसिलिंग बाकायदा पूरी इसमें अनुपम जी की है दूसरे वाले पार्ट में। पहले मैं लाइट ऑफ करके रख रहा था कि फ्लैश ना आए, पर प्रॉब्लम क्या कि फिर उसमें इतना क्लियर नहीं आ रहा था। थोड़ा सा फ्लैश आएगा, इसको ऐसे रख देता हूँ, अब शायद फ्लैश कम आए। तो ये देखिए अब ये क्लियर दिखेगा आपको, विद ओरिजिन से डिटेल से आया है। अब आप देखेंगे यहाँ पे से डिटेल्स है नहीं, वो पीछे दी हुई हैं। 2010 में से डिटेल्स भी अंदर ही आती थी। ये देखिए इसमें ओरिजिनल से डिटेल्स दी हुई हैं। ध्रुविष्य 40 रुपये का था उस वक्त, अभी 120 रुपये का है बाय द वे, और कोई नोवेल्टी इसके साथ में नहीं है। आखिरी ध्रुव का ऐड है, 64 पेज की कॉमिक्स है जैसे पहले आती थी, 40 रुपये की प्राइसिंग के साथ में है।
इसी सेट में जो मैंने आपको सुपर हीरो और फरिश्ता बताई थी अनबॉक्सिंग में, उसमें फरिश्ता में 56 पेज थे। उस समय कॉस्ट कटिंग किया गया था, 20 रुपये की कॉमिक्स आती थी, इसलिए जो है रिप्रिंट में 120 रुपये है सुपर हीरो की प्राइस, और फरिश्ता की प्राइस जो 110 रुपये है। लेकिन बाद में जब ये 40 रुपये वाला दौर आया था, नागराज के बाद फ्यूल और विनोम भी 40-40 रुपये के आए थे। इवन नागार्जुन के जो पार्ट्स आ रहे थे उस समय, शुरुआत के 3 पार्ट शायद वो 40 रुपये के आए थे। दहन कांड था वो 5th पार्ट जो 50 रुपये के साथ आए थे, तो उस समय यही प्राइसिंग थी, तो उनको पेज की चिंता नहीं थी। पहले 20 रुपये की प्राइस मेंटेन रखने के लिए पेज कम होते थे, 56 पेज। इसमें ऐसा कुछ नहीं, 64 पेज ही हैं पूरे। और ये देखिए ध्रुव और ध्रुविश। तो ध्रुविश इसमें शुरुआत ऐसे होती है कि कोई कॉन्टेस्ट चल रहा होता है, उसमें अलग बहुत सारे ध्रुव बन रहे होते हैं, और अलग ये ध्रुव नहीं है बाय द वे, शक्ल ध्रुव जैसी लग भी नहीं रही। तो बहुत सारे ध्रुव, कौन बनेगा सुपर कमांडो ध्रुव, ऐसा कुछ कंपटीशन होता है, जैसे कौन बनेगा करोड़पति, उसमें कुछ होता है। स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और ऐसे कुछ इवेंट्स होते हैं कि ध्रुविश वहाँ आ जाता है, तो लोग सोचते हैं कि ये भी कंपटीशन में भाग लेने के लिए आया है। तो ध्रुविश की थोड़ी प्रस्तावना दिखाते हैं, उसका ईगो हर्ट होता है, फिर वो आ जाता है वर्तमान में। काफ़ी लंबा चलता है, उससे पहले एक वर्तमान का इवेंट भी हो चुका है। तो वो ध्रुविश जब आता है तो लोगों को लगता है कि वो ध्रुव का वो कंपटीशन करना है, मतलब कंपटीशन में आया है। देखिए ये ध्रुविश है, लेकिन लोगों को लग रहा है कि कोई कॉम्पिटिटर है। कलरिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है, लेकिन चित्र मतलब अनुपम जी के नहीं तो ध्रुव में सेट ही नहीं बैठते। तो ऐसा कुछ होता है, ध्रुविश वर्तमान में आ जाता है, और उसके पीछे एक सीधा कॉम्पिटिशन नहीं होता, एक एम भी होता है, एक काफ़ी बड़ा खतरा मंडरा रहता है, जैसे कि अनुपम जी के हर कॉमिक्स में होता है। और फिर देखिए ध्रुव उसको बचाता भी है, और ध्रुविश जल्दी से एक्सप्लेन भी कर देता है कि वो कौन है, उसका क्या एम है, पर वो बता देता है कि, और इसमें टर्मिनेटर का भी इन्फ्लुएंस दिखेगा कि भाई ऐसा कोई खतरा है जो भविष्य से आया है, और अगर उसने ध्रुव को ख़त्म कर दिया तो ध्रुविश्य भी खत्म हो जाएगा। सिंपल है, क्योंकि जब ध्रुव ही नहीं रहेगा तो उसका वंश नहीं रहेगा। इसलिए भी वो बोलता है कि मुझे उस खतरे को ख़त्म करना है, लेकिन आप जो ध्रुव को बोलता है कि आप इसके लायक नहीं हो, कि भाई आपकी जो सीमित शक्तियाँ हैं उससे आप उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके से इनके बीच में थोड़ा सा मुकाबला भी होता है कि एक इनकी भलाई के लिए, मतलब ध्रुविश्य ध्रुव की भलाई सोच रहा होता है उस वक्त। और इस तरीके से कहानी का सेटअप बैठता है, और कथा जो है अनुपम सिन्हा जी की है, तो कथा आपको अच्छी लगेगी, कहानी अच्छी लगेगी, चित्र भले अनुपम सिन्हा जी की ना हो। और ऐसा इसमें पूरा सेटअप बैठा दिया जाता है कि वर्तमान में ध्रुविश्य और भविष्य में सुपर कमांडो ध्रुव। आखिरी ध्रुव को हाथ में लेने के बाद सांस में सांस आती है आपको। और ये दोनों मैंने आपको पहले भी बताया था, सुपर कमांडो ध्रुव स्पेशल सेट 9 में जो 9 कॉमिक्स हैं उनमें से ये 2 कॉमिक्स ध्रुविश्य आखिरी ध्रुव, और ये 2 कॉमिक्स सुपर हीरो फरिश्ता, ये थोड़े हार्ड कवर वाले आए हैं। बिग साइज जो बिग साइज सेट 4 और 4.5 था, वैसे कवर है इनके, और बाकियों के कवर नॉर्मल है सॉफ्ट वाले, इनके थोड़ा हार्ड कवर। तो और इनके इनसाइड में इतना ज़्यादा ग्लोस नहीं है कवर का, जो ये साइड देखिए इसमें इतना ग्लोस नहीं दिखेगा आपको, नॉर्मल एक कलर दिखेगा। अदरवाइज़ आप इसी सेट की अगर सॉफ्ट कवर वाली कॉमिक्स देखेंगे तो उसमें आपको अच्छा ग्लोस और अच्छी प्रिंटिंग क्वालिटी देखने को मिलेगी, पर फिर सॉफ्ट होगा वो कवर, ये थोड़ा सा इसका डिफरेंस रहेगा। तो आखिरी ध्रुव को हाथ में लेते ही अच्छी फीलिंग, और प्रिंटिंग क्वालिटी लाजवाब है, नो डाउट। देखिए आप, और अनुपम सिन्हा जी की पेंसिलिंग, बट हाँ इंकर में काफ़ी आपको एक्सपेरिमेंट मिलेंगे आपको। ये देखिए ये जो इसकी स्टाइल है ना बनाने की, अनुपम सिन्हा जी का स्टाइल दिख जाता है बनाने का। तो ये देखिए आखिरी ध्रुव के ग्रेड्स देख लीजिए, 4 लोगों की इसमें इंकिंग है। ये देखिए ध्रुव आ जाता है, ध्रुव अपना काम करता है, फ्यूचरिस्टिक वेपन से लड़ता है। ध्रुव फ्यूचर में पहुँच चुका है, और ध्रुविश्य वर्तमान में है। दोनों जूझते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। 2 पार्ट का सीरीज है, तो अच्छे से एक्सप्लोर किया गया सब चीज़ों को। देखिए भविष्य के सीन दिए गए, और काफ़ी स्टोरी है इसमें, छोटे छोटे कैप्शंस वगैरह हैं, जैसे पुराने कॉमिक्स में आते थे, मैंने जैसे आपको उड़न तस्वीर के बंधक में दिखाया था। तो खैर ऐसा होता है। बैक टू द फ्यूचर अगर आपने मूवी देखी हो, या फिर टर्मिनेटर मूवी देखी हो, तो सबके आपको थोड़े थोड़े इन्फ्लुएंस मिलेंगे। इसमें एक बात और होती है, जो ध्रुविश्य होता है उसकी महिला मित्र ये होती हैं, और इनके जो फादर होते हैं वो भी काफ़ी बड़े साइंटिस्ट होते हैं इसमें, और टाइम मशीन टाइप का उनका मतलब उनका थोड़ा रोल होता है उस चीज़ में। वो मेरे को लगा था एक मतलब ध्रुव का ही एक इंप्रेशन मुझे लगा कि ध्रुव का इंप्रेशन है ध्रुविश्य, फिर वो लड़की है और उनके फादर है, और ध्रुव के मतलब उस लड़की के फादर मतलब ध्रुव के ही ध्रुविश्य के फादर इन लोग समझ लेते हैं एक तरीके से। तो अगर ध्रुव के फादर इन लोग ध्रुव की कॉमिक्स में सबसे बड़े विलेन निकल करके आते हैं देखिए, तो मुझे शक शुरू में हुआ भी था, मगर वो भी ऐसा हो सकता है कि वो एक वैसा उनका भी थोड़ा सा विलेन का थोड़ा एंगल हो सकता है। खैर कवर पे जो बना रखा है ये सुपर कमांडो ध्रुव है, नॉर्मल है, देखिए ब्रेसलेट वगैरह, ये ध्रुविश्य हैं, और ये एक रोबोट है जो सुपर कमांडो ध्रुव जैसा है, मतलब कुछ प्रोग्राम इसकी ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर टाइप का है मैकेनिकल, जिसको प्रोग्रामिंग की जा सकती है, फॉर्मेट वगैरह किया जा सकता है। ध्रुव जैसा ही रूप ले रखा है इसने, और इसको देख करके आपको स्टार वार्स में एक छोटा सा होता है एक रोबोट सा, उसकी याद आ जाएगी, मतलब काफ़ी चीज़ों की इसको देख के याद आएगी। खैर अच्छा ट्रीटमेंट है, मतलब कहानी अच्छी लगी मुझे, आज मैंने पढ़ी थी, बड़ा मज़ा आया इसको पढ़ने में, काफ़ी एंगेजिंग स्टोरी है। और ये जो लड़की है इसको देख के नताशा की याद जरूर आएगी,
और इसको देख के अगर नताशा की याद आएगी तो इनके फादर को देख करके आपको ग्रैंड मास्टर रोबो की याद भी आ सकती है। यहाँ देखिए एक चीज़ इसमें अच्छी दिखाई थी, 2010 का ये कॉमिक्स है और सुपर कमांडर ध्रुव आ चुका है भविष्य में। अब वो करे क्या, क्योंकि वहाँ पे लोग उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे क्योंकि बहुत इतना फेमस है कि लोग जानते हैं कि सुपर कमांडर ध्रुव कौन है। तो वो कहता है कि मुझे अपना कुछ तो मास्क कवर अप करके चलना पड़ेगा। तो उसने सोचा क्यों ना मैं ध्रुविष्य बन जाऊँ। वहाँ पे क्या होता है कि सुपर कमांडर ध्रुव का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा होता है और लोगों को डेट ऑफ बर्थ में डाउट होता है सुपर कमांडर ध्रुव के डेट ऑफ बर्थ में। तो वो ऐसा एक फेस्टिवल कार्निवल सा आयोजित करवाते हैं कि 3 दिन तक, मान लो कि 22 और 23 में कन्फ्यूजन है तो 21, 22, 23 को कर लेंगे, मान लो 22 को कन्फ्यूजन है तो 21, 22 ऐसा कुछ कर लेंगे कि उसमें उसका बर्थडे कवर हो जाए। उस कार्निवल में सभी लोग क्या करते हैं कि ध्रुव बन के घूम रहे होते हैं उसमें। तो उसमें ऐसा अच्छा दिखाया कि ध्रुव बोलता है कि ऐसे काम करता हूँ मैं, ध्रुवेश्य का गेटअप कर लेता हूँ तो मुझे कोई पहचानेगा नहीं और मैं अपना काम जो है आसानी से कर पाऊँगा। वो सीन मेरे को काफ़ी खास लगा इसलिए बता रहा हूँ। तो वो बोलता पैसे लो भाई, आप किसी मान लो मेले में जाओगे, आपको कुछ कपड़े या कुछ भी खरीदने तो पैसे देने पड़ेंगे। तो ये बोलता मेरे तो पैसे ही नहीं, मतलब इतने छोटे पैसे कौन लेके चलता है आज के ज़माने में। 2010 के ज़माने में टीम अगर रहते तो उन्होंने जेब से एक नोट निकाला, ही देखिए 1000 रुपये का नोट है ये, लिखा भारतीय रिजर्व बैंक, और इसमें क्या लिखा है देखिए आपको, अरे ये तो विंटेज नोट है 2009 का, इसकी कीमत तो अरबों नहीं खरबों में होगी। अरबों खरबों ऐसे चकित मत हो ना, क्योंकि ये भविष्य की कॉमिक्स है। तो आज हम जो लाख रुपए कीमत मांगते हैं पहले वो हज़ारों की कीमत हुआ करती थी। तो उस हिसाब से इन्फ्लेशन को भी ध्यान में रखा अनुपम सिन्हा जी ने, मतलब अरबों खरबों मतलब एक नॉर्मल अमाउंट होगा उस समय, पर मतलब काफ़ी ज़्यादा, अभी भी 6 करोड़ रुपये कम नहीं होते वैसे। पर ये नया नया छपा नोट लेकर कहाँ से आया भाई। और अच्छा दिखा ना कि 2009 का नोट था 10 में, और सच में ये नोट विंटेज ही बन जाएगा हमको नहीं पता था। 2014 में जो नोटबंदी हुई है, हालांकि कॉमिक्स 2010 का है, तो वैसे इसमें एक हाइपोथेटिकल इवेंट क्रिएट किया गया, लेकिन सच में ऐसे इवेंट कैसे सच भी हो सकते हैं। देखिए सच में ये एक मतलब इतनी कीमत तो नहीं होगी, लेकिन ये एक विंटेज नोट तो बन गया है, तो मान के चलो। मैंने भी भूल करी है, कैसे नोट संभाल के रख लेना चाहिए था, क्या पता बाद में अरबों खरबों रुपये मिल जाते। खैर तो ये एक सीन बड़ा मतलब मैं देख के लगा मैंने कैसे कॉमिक्स इवोल्व होती है ना आपके साथ, जो मेमोरीज कनेक्ट होती है, बड़ा मज़ा आता है उसमें। खैर तो ये स्किप करना भी मेरे लिए फ़ायदेमंद रहा, क्योंकि सुपर कमांडर ध्रुव की काफ़ी कॉमिक्स मैंने पढ़ी हुई है, तो इसने मुझे एक नई कॉमिक्स की फीलिंग दी। अच्छा हुआ कि पहली कॉमिक्स में अनुपम जी का चित्रांकन नहीं था, इस वजह से मैंने कभी परचेज नहीं करी, और फिर बाद में अब ये पढ़ने को मिली, मज़ा आया। आज ऐसी फीलिंग आई कि नई कॉमिक्स ध्रुव की पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ध्रुव की नई कॉमिक्स के लिए तो काफ़ी वेट करना पड़ेगा। प्रेम ग्रंथ की नई कॉमिक्स सीरीज आने वाली है, देखते हैं। तो ये देखिए, खैर इसमें ऐसा होता है वो सारे जूझता ही है, सारा कुछ है। और ये वो डॉग्स थे, मैंने बताया ना, डॉग्स जो काफ़ी फ्यूचर से आए हुए डॉग्स वर्तमान में आते हैं और वो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उस डॉग को देख के मुझे याद आई थी, मैंने कहा ना उड़न तस्त्री के बंधक का काफ़ी प्रभाव है इस कॉमिक्स में। तो खैर अल्टीमेटली प्रॉब्लम सोल्व होती हैं जैसे होती है हमेशा, पर फिर भी आपको इसकी स्टोरी ना मुझे अवशेष चुनौती और हेड्रोन से काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। मतलब इसकी स्टोरी है एंगेजिंग, काफ़ी रिपीट नहीं है। मतलब मुझे लगा सुपर कमांडर ध्रुव और रोबोट में पढ़ तो रखे सेम स्टोरी, कितनी बार पढ़ेंगे सेम स्टोरी, लेकिन ऐसा नहीं, अच्छी लगी स्टोरी काफ़ी। और अंत में विलेन का भी पता लगा, और विलेन का जब पता लगेगा तो आपको कहो ना प्यार है मूवी का एक सीन याद आ जाएगा। वो सरजी जो होते हैं, अनुपम खेर होते हैं उसमें, शायद अमीषा पटेल हीरोइन होती है, और ऋतिक रोशन लास्ट में कहते हैं कोई फ़ोन कॉल सा कुछ होता है, एक मिस कॉल था, वैसा कुछ आपको याद आएगा। हालांकि वो 2000 में आई थी। खैर सब कुछ ठीक हो जाता है और दोनों ध्रुव अपनी अपनी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। इसी के साथ स्टोरी ख़त्म होती है। और सुपरमैन एक और कॉमिक्स आने वाला है ध्रुव का, इसमें ऐड था उसका, अभी तो कोई शायद रिप्रिंट हुआ नहीं है, या मे भी कोई नेक्स्ट सेट प्लान हो चुका हो, विद ओरिजिन से डिटेल्स है। तो ये था मेरा एक छोटा सा रिव्यू ध्रुविशय और आखिरी ध्रुव के बारे में। काफ़ी समय से पढ़ी नहीं थी, अभी पढ़ी तो बड़ा मज़ा आया इसको पढ़ने में, और ये कुछ कनेक्शन मुझे लगे तो मैं लेकर के आया है सारा कुछ। नेक्स्ट वीडियो मैं इसी सेट में से सुपर हीरो फरिश्ता या अदर कोई और कॉमिक्स से सोच रहा हूँ। स्टैच्यू एंड गेम ओवर भी मुझे पढ़े हुए समय हो गया, मतलब ये इसमें भी थोड़ा इश्यू था, मतलब है तो ये अनुपम जी का ही चित्रांकन, लेकिन इंकिंग विनोद जी की नहीं थी, तो वो बात नहीं आ पाती, मतलब पता नहीं क्यों। लेकिन इसको मैंने पढ़ा ना, शुरू के 2-3 पेज काफ़ी एंगेजिंग लगे, क्योंकि वो हम जब बाल मन नहीं समझ पाता इस चीज़ों को भाई, चाहे अनुपम जी की इंकिंग, चाहे विनोद जी करें, मिठल कामले जी करें, या विनय सिद्धार्थ जी करें, स्टोरी तो वही रहेगी ना, अनुपम जी लिखते हैं, स्टोरी तो सच में काफ़ी एंगेजिंग थी। तो स्टैच्यू और गेम ओवर को पढ़ने में वही फीलिंग आई थी, पर मैं क्या, मैंने इसको पढ़ने भी रहूँगा तो ये वीडियो नहीं निकल पाएगा, तो एक बार मैं इसका वीडियो बना दूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं सुपर हीरो फरिश्ता, उसके बाद मैं स्टैच्यू गेम ओवर कवर करूँगा। तो अंत तक बने लिए सभी का धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो ये मिलने वाला है आपको सुपर हीरो और फरिश्ता का डिटेल रिव्यू। धन्यवाद।